बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने क्या देखना है, एंटिटी फ्रेमवर्क को। हम उस पर क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। हम एक इस तरह पेज बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एडिट, डिलीट और डिटेल के फंक्शनलिटी हो। साथ में हम कोई नया रिकॉर्ड डालें तो वो भी उसकी भी हमारे पास फंक्शनलिटी हो। अब ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट पेज है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो जो है ना क्या होगा कि ये रिकॉर्ड जो है ना मेरे साथ डेटाबेस में चला जाएगा, डेटाबेस के टेबल में भी चला जाएगा और जो आपका फ्रंट एंड है उसमें भी शो हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हम इसको जो है ना एडिट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसका जो है ना 4.7 है। ठीक हो गया, तो ये 4.7। इसके अलावा मैं इसकी डिटेल जो है ना वो चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये फंक्शनलिटी हम कैसे जो है ना बनाते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए MVC में, वो हम आज हमने उसको देखना है। ठीक हो गया। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं जाता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अच्छा, अब आपने इधर क्या सिलेक्ट करना है, MVC सेलेक्ट करने के बाद आपने डिफरेंट वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने जो है ना मॉडल व्यू कंट्रोलर ये वाला कर लेना है। साथ में इधर भी और करें कि C# भी लिखा हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे जाना है। आपने अपने प्रोजेक्ट को कोई जो है ना नाम देना है, MVC2। ठीक हो गया, ये इसकी लोकेशन वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे जाना है। ये आपका फ्रेमवर्क है जो आपने टारगेट कर लेना है। इसके बाद जो है ना आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब जो है ना मॉडल बनाएंगे। उससे पहले मैं इसका जो है ना आपको ये जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है इसकी मैं एक ओवरव्यू आपको करा देता हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो फोल्डर्स हैं। जिस तरह हमने कहा कि हम MVC में बनाने जा रहे हैं, तो MVC में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कंट्रोलर होता है, एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है। M से मतलब मॉडल्स, व्यू से जो है ना व्यूज़ आता है और C से कंट्रोलर। मॉडल्स में हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, डिफरेंट टेबल जो हम बनाने जाते हैं। ठीक है। व्यूज़ में हमारे पास उसका जो फ्रंट एंड है वो होता है। ठीक हो गया। कंट्रोलर में जो है ना हमारे पास इसके कंट्रोल होता है कि कब किसको जो है ना डिस्प्ले कराना है, किस कंट्रोल को जो है ना हमने चलाना है। इसके बाद startup.cs फाइल में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो है ना हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग के वो कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है, कहाँ से वो हम अपने जो जेसन फाइल है वहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको जो हम कॉल करते हैं, कन्फिगर करते हैं, वो हम startup.cs फाइल में करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक मॉडल। अच्छा, जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क बनाते हैं तो आप उससे पहले सारे अपने मॉडल वगैरह बना लें, सिर्फ मॉडल ही बना लें। ठीक हो गया। और बाद में जो है ना अगर आप दोबारा से कोई नया मॉडल बनाएंगे तो फिर जो है ना आपको एक मसला आगे आएगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। मैं इसको जो है ना टीचर नाम देता हूँ। क्लिक कर लेना है इस पर, आपको जो है ना एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, मॉडल के अंदर आपने अपने जो डेटा आपने सेट कराना है उसको जो है ना आपने प्रॉपर्टी उसकी लगा लेनी है। अच्छा, मॉडल हमारे पास क्या होता है, मॉडल हमारे पास जो हम डेटाबेस में डिफरेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो डेटा सेव करना है, जो डेटा हमने पहुँचाना है, वो हम मॉडल की जरिए करते हैं। वो किस तरह कि अब देखें कि हमने डेटाबेस वगैरह खुद नहीं बनाना। ठीक हो गया। हम डायरेक्ट जो है ना MVC के थ्रू बनाएंगे। फर्स्ट कोड अप्रोच जो है ना हम यूज़ करना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम पहले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद जो है ना हम माइग्रेशन का फोल्डर बनाते हैं और उसके बाद जो है ना हम उसकी डेटाबेस अपडेट करते हैं, तो हमारे पास सब कुछ बन जाता है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है ना कोई प्रॉपर्टी सेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारा जो टीचर है उसकी जो है ना एक ID होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ID को मैंने यूनिक करने के लिए कौन सा जो है ना वो यूज़ कर लेना है, मैंने इधर की लिख लेना है। ठीक है, ये एरर भी मैं बताता हूँ कि इसको जो है ना कैसे सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद हमने जो है ना फिर P लिखना है, टैब दबा लेना है और उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम। ठीक हो गया, नेम। अब नेम हमारे पास कौन से फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि
मैं एक और भी जो है ना प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, उसमें मैं जो है ना कोर्सेज रख लेता हूँ। ठीक हो गया। और कोर्स हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। ये मैंने 3 प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इसके लिए मैंने कोई डेटाबेस खुद से नहीं बनाना, मैं जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क के ज़रिए इसको वो बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस एरर को कैसे सॉल्व कर लेना है, आपने क्या कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है की को, कंट्रोल प्लस डॉट जो है ना वो लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेम स्पेस है वो आपने इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास मॉडल बन गया है। अब हम एक स्टेप और जाएंगे आगे। उसके बाद हमने क्या कर लेना है कि हम कंट्रोलर पे जाएंगे और कंट्रोलर पे जो है ना हम इसके फोल्डिंग करेंगे। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके फोल्डिंग में इसमें हमारे पास जो मैंने इधर आपको दिखाया था डिस्प्ले पे, एडिट, डिलीट, अपडेट, डिटेल और इंसर्ट का, यानी क्रिएट न्यू का, उसके जो है ना व्यूज़ जनरेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। हमारा जो है ना सब कुछ कोड आ जाएगा, फ्रंट एंड का भी, उसके साथ बैक एंड का भी, जब हम माइग्रेशन का फोल्डर साथ अटैच करेंगे। तो मैंने इस पे जाना है, ऐड न्यू पे कर लेना है। अब मैंने मॉडल कौन सा बनाया था, मैंने मॉडल बनाया था टीचर्स का, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इस प्लस पे आ जाएं, प्लस पे आ गए, आप जो है ना इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। मैं इसको जो है ना डेटा कॉन्टेक्स्ट का नाम देता हूँ। ठीक हो गया। ऐड पे जाना है और आपकी जो है ना ये इसके फोल्डिंग के लिए आपके जो पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो आप वो इंस्टॉल कर लेना है। अब जो है ना एक एरर भी आ जाएगा, वो भी आप देख लोगे कि उसके साथ आपने कैसे डील करना है। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ जो है ना हो गया है, तो और जो आपका इसके फोल्डिंग है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक पैकेज जो है ना रिक्वायर्ड है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल कर लेंगे। अब आप इधर आ जाएं और इधर आप पैकेजेस देख लें। पैकेज जो हमें 2 पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो उसने इंस्टॉल कर लिए हैं, जो उसके लिए जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। और कौन सा जो है ना उसने किया 5.0.12। अब ये पैकेज जो है ना हमने सारे सेम रखने, और मुझे कौन सा चाहिए, डिज़ाइन वाला चाहिए। मैं एमसी पे जाऊंगा, ये नॉट गेट पैकेज पे जाऊंगा। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने क्या कर लेना है, मैंने जो है ना इधर सर्च कर लेना है एंटिटी डिज़ाइन, ये मैंने पहले से सर्च। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले जो है ना आपके सामने आ गया। अब आपका इसमें वर्जन कौन सा सिलेक्ट करना है, जो उधर दूसरे पैकेज का वर्जन है वो कौन सा था हमारे पास, वो था 5.0.12, ये वाला। ठीक है। इंस्टॉल करें। हो गया इंस्टॉल। अब आपने वापस किस पे आना है, हमारा जो इसके फोल्डिंग था वो अभी तक नहीं बना था, क्यों, उसमें एरर आ गया। कौन सा एरर, उसको जो है ना ये एक पैकेज चाहिए था जो अभी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब जो है ना हमारे पास वो एरर नहीं आएगा। ऐड पे जाना है, वापस जो है ना अपनी न्यूज़ के फोल्डिंग पे जाना है, एंटिटी फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह आपने क्या कर लेना है कि टीचर पे जाना है। टीचर के बाद आपने क्या सेलेक्ट कर लेना है, अभी जो है ना अपना कोई भी नाम इसको दे दे। ठीक है। मैंने डेटा कॉन्टेक्स्ट का वो दे दिया। ऐड पे जाएं। अब जो है ना आपके लिए ये वो बना लेगा। ठीक है। देखें आपके सामने जो है ना उसने पूरी डेटा कॉन्टेक्स्ट की क्लास बना दी, उसमें जितने भी हमारे पास सेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं वो उसने बना दिए। अब हमें जो है ना एक माइग्रेशन का फोल्डर बनाना होगा। उसमें हमारे पास क्या हो गया, वो माइग्रेशन फोल्डर हमारे लिए डिफरेंट। ठीक है। ये जो है ना इसने सारे व्यूज़ जनरेट कर दिए। डिलीट के लिए भी जो उसको जो कुछ चाहिए होता है वो भी कर दिया। इंसर्ट के लिए जो चाहिए, अपडेट के लिए चाहिए, उसने सारे व्यूज़ जनरेट कर लिए। व्यूज़ के अंदर आप छोड़ेंगे टीचर के, उसमें फोल्डर में आना है, व्यूज़ में आना है, उधर जो है ना हर एक पेज अलग अलग बन गया। ठीक है। और जो सर्वर के ऊपर हमारा लोड होगा सबसे पहले वो होगा इंडेक्स वाला। ठीक है। और ये आपने किधर रखना होगा वो भी मैं बताता हूँ कि जब आप करते हैं तो इसको जो है ना आप किधर रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक माइग्रेशन फोल्डर। ठीक है। आपने टूल पे जाना है। टूल के बाद आपने क्या करना है कि
ये नॉट गेट पैकेज मैनेजर, इधर जो है ना आपने क्या लिखना है, इधर आपने लिखना है ऐड माइग्रेशन, ठीक है, ऐड माइग्रेशन। अच्छा, अब आप माइग्रेशन फोल्डर को कोई नाम दे दें, मैं कहता हूँ MVC2। अब जो है ना वो स्टार्ट उसने बिल्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारा माइग्रेशन का फोल्डर भी बन गया। माइग्रेशन के फोल्डर में हमारे पास क्या है, हमारे पास उसने जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड होता है टेबल के लिए वो उसने सब कुछ बना लिया है, ये आपके सामने, ठीक है। अब हम कोई भी उधर से वो चेंजिंग वगैरह करते हैं, जो भी डेटा इंसर्ट कर देंगे वो जो है ना ऑटोमेटिकली इसमें जो है ना वो चलता जाएगा, ठीक है। और आईडी जो है ना उसने ऑटोमेटिकली वो कर दिए, इंक्रीमेंट बाय 1 की है, ठीक है। जो भी हम उसको करेंगे वो इंक्रीमेंट वो होती जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या कर लेना है, वापस उस पर आ जाना है। अच्छा, उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास व्यूज़ भी बन गए, माइग्रेशन भी बन गया है। अब एक चीज़ जो रहती है वो हमने क्या करना है कि हमारा जो कंट्रोलर है वो हमारे पास है टीचर कंट्रोलर। अब हमने इसको कहीं बताना भी है कि आपने जो है ना इस कंट्रोलर को चलाना है फ्रंट एंड पे, तो आप उसके लिए क्या करोगे कि शेड फोल्डर में जाओगे, शेड फोल्डर पे हमारे पास जो लेआउट पेज है उस पे जाओगे, और लेआउट पेज पे मैं क्या करता हूँ, ये न्यू आइटम जो है ना मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कंट्रोलर वो उठा रहा है होम वाला उठा रहा है। इधर हमारे पास कितने कंट्रोलर है, 2 कंट्रोलर, होम और टीचर। अब मैं चाहता हूँ कि टीचर के कंट्रोलर में जो कुछ डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास ये भी डिस्प्ले करें। तो आपने क्या कर लेना है, ASP कंट्रोलर पे जाना है, इधर जो है ना आपने सिंपली क्या लिखना है, टीचर्स, ठीक हो गया। एक्शन में आपने क्या देना है, मैंने क्या कहा था कि क्या देना है, इंडेक्स, ये वाला, ठीक हो गया। लेआउट, ठीक है, इधर आपने देना है इंडेक्स, ठीक हो गया। और इधर मैं क्या कहता हूँ कि हमारे जो मीन्यू है उसको नाम दे दो CH, जो भी स्पेलिंग है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक और काम कर लेना है, हमने अपने डेटाबेस को भी तो बताना है कि यार हमारे पास आप भी अपडेट हो जाओ। तो उसके लिए मैंने क्या कर लेना है कि नॉट गेट पैकेजेस पे जाना है, पैकेज मैनेज कंट्रोल पे जाना है, इधर मैंने क्या लिखना है, अपडेट डेटा बेस, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेना है। टीचर पे आ जाना है, तो देखें उसने आपके सामने एक ही उससे सब कुछ बना दिया, ठीक है। हमने ना कोई फ्रंट एंड का कोड किया है ना कुछ और किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, किधर गया, अब हम इसमें जो है ना कुछ चीज़ वो इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ टीचर का नाम जो है ना और कोर्सेज जो है ना VP, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। मैं एक और रिकॉर्ड इसके अंदर जो है ना करता हूँ और मैंने क्या देना है इसको, जानी, ठीक हो गया। इसका जो है ना मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं जो है ना इसको एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ उसका टीचर का नाम जो है ना ये नहीं था फलाना था, तो मैं एडिट कर सकता हूँ और भी एक साथ डाल सकता हूँ। मैं उसकी डिटेल चेक करना चाहता हूँ कि फलाने टीचर के कितने क्या हिसाब है क्या नहीं है, और उसको मैं उसका रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा जो है ना आप लोगों को इसका कोड दिखा देता हूँ कि इसमें हमें किन किन चीज़ों को जो हमें सीखने के लिए रिक्वायर्ड है। ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब पेपर में आ जाए तो आपने पेपर में जो है ना इनका कोड वगैरह जो भी इसके रिक्वायर्ड चीज़ें वो कैसे करनी है, ठीक है। पेपर में आपने ये करना होगा कि आप मॉडल क्लास बनाना सीखें, कि उसमें जो है ना हम मॉडल क्लास कैसे जो है ना बनाते हैं, आप जो है ना डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास कैसे बनाते हैं,
ठीक है। डाटा कंटेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये प्री डिफाइंड हमारे पास इसमें क्लास आते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में, ठीक है, जो इसके पीछे अपने हिसाब किताब लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास किसको जो है ना वो किया है कि डीबी कनेक्शन ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे जो है ना आपको डेटा कंटेक्स्ट एक क्लास मिलेगा और इसको जो है ना हमने उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट में हमने किसको जो है ना इसके ऑब्जेक्ट में हमने किस ऑब्जेक्ट को जो है ना वो इनहेरिट किया डीबी कंटेक्स्ट का, ठीक हो गया। अब इधर जो है ना हमने जो टेबल जहाँ पे शो कराना है, जहाँ पे हमने सेव कराना है, उसके लिए जो है ना हमने सेट कराना है, उसके लिए हमने जो है ना एक मेथड यूज़ किया है डीबी सेट का, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डीबी सेट में जाऊँ, वहाँ पे जो है ना आपको इमिसिड मॉडल्स में एक टीचर का डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। और उस डेटाबेस में आप क्या करो कि आप एक टीचर का टेबल बनाओ, उधर जो है ना आप गेट सेट वगैरह करो, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने ये डिफरेंट टीचर जो हमने व्यूज़ बनाए थे, क्रिएट के लिए जो है ना अलग व्यू है, अलग जो है ना उसकी HTML फाइल, इसका डिलीट के लिए इसमें जो है ना सीधा सादी बूटस्ट्रैप जो है ना यूज़ हुई है, HTML बूटस्ट्रैप, ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ उसके अपने वो भी है MVC के साइंटिक्स कि हमने जो है ना इसको किसको जो है ना कैसे जो है ना वो शो करना है, ये भी जो है ना आप इधर से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक और चीज़ के हमारे पास स्टार्टअप में हमारे पास क्या होता है, स्टार्टअप में जो है ना हम सर्वर्स के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डीबी कंटेक्स्ट के साथ इसको जो है ना वो कॉन्फ़िगरेट करते हैं, किसको, कनेक्शन स्ट्रिंग को। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, जेसन में, और ये जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली इसने वो बना दिया है। कहाँ पे बना दिया है, ये जो आपका सर्वर है, ठीक है, लोकल सर्वर, उसने डेटाबेस बनाया डेटा कंटेक्स्ट के नाम से, ठीक हो गया। मैंने कहा था कि डेटा कंटेक्स्ट जो है ना कहाँ से डेटा उठाता है, कहाँ पे सेट कराता है, डीबी ये टीचर में जाओ, फलानी जगह जाओ, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना इस तरह हो गया है।